ऐसा पेन था कि मैं ये पाओ लेफ्ट लेग अब मैं चला नहीं रहा था, वो आपको धीरे धीरे में लंगड़ा के चल रहा था, मतलब इसको खींच के लिटरली, मतलब फिर पेन इतना बढ़ा कि जब थोड़ा चलता हूँ मैं, फिर धीरे धीरे लेफ्ट लेग में आपका सुनपन आने लगा, मतलब धीरे धीरे सुनपन आने लगा, काफी दिक्कत आने लगी। मैं खड़ा भी नहीं हो पाता, मतलब ज्यादा देर तक, मतलब ऐसा लगता है फिर मैं खड़ा होते ऐसा लगता, थोड़ा देर खड़ा होता उसके लगता मैं नहीं हो पाऊंगा, मैं धीरे धीरे फिर लेफ्ट बैंड हो गया। अब मैं घर वाले डर रहे थे, मेन कारण मेरा इतना डिले करने का एक कारण है कि घर वाले डर रहे थे, लोग डरा रहे थे। क्या क्या डराया? बोले कि ऑपरेशन कराओगे तो फिर उठ नहीं पाओगे, बहुत डॉक्टरों ने ये बात बोला है, बेकार हो जाओगे। और मैं ना कि किसी फैमिली फंक्शन में जा रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेन में था और मैं बैंड भी हो गया था, मैं जाना भी, मैं कितना फंक्शन चले गए हम लोग का, इधर आसाम में बिहू था, कुछ नहीं किया, लोग क्रिसमस में घूम रहे थे, मैं बिस्तर में पड़ा था। मेंटली सही बोलूं तो मैं मेंटली बहुत स्ट्रेस था, मतलब मैं सोच रहा था क्या होगा मेरा, मतलब कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बहुत स्ट्रेस था मतलब। तो ऑल इन ऑल सिर्फ सर्जिकल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, सर्जिकल एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? पहले एक सुई दो सुई और उसका पता नहीं चला, आपने क्या कुछ पता नहीं चला, मुझे लगा कि जैसे आप उसको बोन निकाल रहे थे, मुझे लगा नेल कटर से कट आवाज आ रही है, बस इतना ही था, कोई दर्द नहीं हो रहा था, कोई दर्द नहीं हो रहा था, और कोई खतरनाक नहीं लगा? नहीं कोई ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत डेंजरस टाइप का है? नहीं एकदम, अरे मुझे पता ही नहीं चला कि हो गया मैं बस इतना ही, ये पता नहीं चल गया स्पाइन पे सर्जरी है। आज मैं बिना दर्द के मैं टॉयलेट किया खुद से, कोई पेन नहीं था, प्रेशर लगाने से पेन, आपका नर्व पूरा पेन होता था, अब कोई पेन नहीं हो रहा था? कोई पेन नहीं है अभी आपको पता नहीं चल रहा कि पेन मतलब क्या, मुझे बस एक डर होता है कि वापस ना आ जाए पेन। मतलब कितना अच्छा लग रहा है कि डर लग रहा है कि वापस ना आ जाए, दर्द वापस ना आ जाए। मैं बोल सकता हूँ 90 प्लस में अभी ठीक हो चुका, 90% ठीक है, ठीक है मैं, बहुत बढ़िया, पेन नहीं है सर, ब्यूटीफुल। कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब आया था मैं सोच के आया था कि ठीक होके जाऊंगा यहाँ से, तो ऐसे जैसे मैं सुबह उठा, फिर जैसे बैठा थोड़ा, फिर तबीयत थोड़ा अच्छा लगा, तो फिर अच्छा तब फील आया कि हाँ मैं ठीक हो गया। मैं दिखाया अपने भाई को, बोला कि तू सीधा हो गया। मैंने हाँ मैं देखा, फिर मैं उठ सर हाँ मैं सीधा हो गया। सर बहुत हेल्पफुल है, उनके स्टाफ है बहुत हेल्पफुल है, हम लोग को यहाँ पे रहने पीने खाने का बहुत हेल्प किया उन्होंने। अब मैं पेन लेस हो गया हो, ब्यूटीफुल। और आप ताजमहल भी देख लिया है? हाँ मैं ताजमहल भी देख लिया। ग्रेट। तो टुडे इज माय पेशेंट कौशल साउद। कौशल आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं असम गुवाहाटी का हूँ। असम गुवाहाटी के रहने वाले हो, और आप क्या काम करते हो अभी प्रेजेंटली? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ एज एन असिस्टेंट इंजीनियर। ओके। और पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट में कार्यरत हूँ, मतलब कार्यरत है। तो इससे मेरे को मतलब गांव एरिया में जाना पड़ता है, और वहाँ का रास्ते तो पता ही है, इंडिया का गाँव का हालत बहुत इंटीरियर है, मतलब एकदम बैकवर्ड है, और वहाँ का रास्ता एकदम खराब है, मतलब कई बार ऐसा रोडलेस रोड भी होती है। हाँ रोडलेस है, जहाँ पे गाड़ी जाती नहीं है उसे बाइक से जाना पड़ता है उसके आगे। ओहो, तो काफी ट्रैवलिंग है। तो मेरे को ना थोड़ा अपनी प्रॉब्लम के बारे में आप बताओ, कब से शुरू हुई, पहले क्या दिक्कत थी, कुछ बताओ। हाँ ये लगभग आपका 2019 से स्टार्ट हुआ, आपका जुलाई से। 19 जुलाई से, ओके। 19 जुलाई से स्टार्ट हुआ, तब मेरा पेन लेफ्ट लेग में था। तब मैं ना उठा जा रहा था और ना बैठा जा रहा था, ठीक है। और उस टाइम में ऐसा पेन था कि मैं ये पाओ लेफ्ट लेग अब मैं चला नहीं रहा था, वो आपको धीरे धीरे में लंगड़ा के चल रहा था, मतलब इसको खींच के लिटरली, मतलब। तो मैं सोचता था कि ये कभी ठीक होगा या नहीं, मैं ये कैसे रहेगा। तब मुझे नहीं मालूम था कि स्लीप डिस्क भी कोई बीमारी होती है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, सरकारी आपका जीएमसी बोल के आपका गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, वहाँ का वो डॉक्टर है। आपके फ्रेंड है? हाँ मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मेरे उनके जान पहचान स्पाइन डॉक्टर है, उनसे दिखाएंगे। तो उन्होंने नॉर्मली एक्सरे देखा मेरा, फिर एक इंजेक्शन, फिर क्या करे तो उन्होंने एक इंजेक्शन दिया पेन का, जस्ट नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ एक्सरसाइज दिया मेरे को, तो बोले कि ये करो और ये तुम ठीक हो जाओगे। उसका इंजेक्शन पेन किलर था या क्या नहीं कुछ था, तो उससे पेन में राहत मिला, उससे थोड़ा एक्सरसाइज किया तो फिर ठीक हुआ मैं। वैसे फिर मैं धीरे धीरे एक्सरसाइज करता, पेन बढ़ता था, फिर एक्सरसाइज करता मैं ठीक हो जाता मैं, ठीक है। ऐसे करते करते 19, 20, 21 3 साल निकल गए। 3 साल मतलब एक्सरसाइज करते थे तो प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी? ठीक हो जाता था मेरा, और फिर से प्रॉब्लम आती थी तो फिर से एक्सरसाइज कर लेता था, मैं रेस्ट कर लेता था, फिर एक्सरसाइज कर लेता था, उससे ठीक हो जाता था, उससे मैं ठीक हो जाता था मैं लेफ्ट लेग में।
फिर आपका फिर 2022 आया। फिर उसको मेरे को जॉब में अपॉइंटमेंट मिला, मुझे न्यू अपॉइंटमेंट, जो मेरा घर से गुवाहाटी से वो आपका तिनसुकिया पड़ता है, जो आपका 12 to 13 आवर जर्नी है। अच्छा, बहुत दूर है। बहुत दूर जर्नी है। तो मुझे अपना सामान बोरिया बिस्तर उठा के फिर मैंने गाड़ी में अपना हम लोग चले गए, दोस्त लोग लेके चले गए मेरे को। तो मैं कंटिन्यूस 12 आवर 13 आवर में बैठ के चला गया। उससे पहले मेरा पेन नहीं था मेरा, उससे पहले प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ठीक था, मैं चल फिर रहा था। उसके बाद फिर जैसे मैं गाड़ी से उतरा मैं समझ गया पेन बहुत है। अच्छा, तब तक पेन शुरू हो गया? पेन हो गया था। फिर पेन इतना बढ़ा कि जब थोड़ा चलता हूँ मैं, फिर धीरे धीरे लेफ्ट लेग में आपका सुनपन आने लगा, मतलब धीरे धीरे सुनपन आने लगा, काफी दिक्कत आने लगी। फिर ये लेफ्ट लेग में आपका लिटिल फिंगर है, वाटर सुन हो जाता है मेरा, मतलब सुन होने लगी। फिर वो रेस्ट करता, फिर चलता, फिर चलना मुश्किल था। ओके। फिर उसके बाद ऐसे चल रहा था मैं, ऐसे चलते चलते फिर ये रिसेंटली में दिसंबर में ये अचानक से मेरा राइट, मतलब मेरा काम आपको बोले, जैसे बोला मैं, बहुत खराब जगह है जहाँ पर रास्ता है नहीं, जाना पड़ता है, बहुत जर्किंग है मतलब। तो उस दिन मैं काम से गया था साइड विजिट के लिए, हमें साइड विजिट जाना पड़ता है। तो वहाँ पे मैं बाइक से चला गया साइड विजिट में, कोई लेके चला गया, रास्ता बहुत खराब था। और ऐसे करके क्या बोलते हैं आपको, मुझे बहुत जर्किंग लगा, बहुत पेन हुआ मेरे को। उसके फिर ऐसे 3-4 दिन ऐसे बहुत खराब जगह पे गया मैं, बहुत पेन, फिर मतलब जर्किंग हुआ। उसका जो अचानक से राइट साइड में पेन स्टार्ट हो गया। अच्छा, मतलब लेफ्ट लेग की पहले लेफ्ट लेग था, लेफ्ट लेग में दिक्कत थी। राइट लेग में कभी कभी हल्का फुल्का ऐसे था नहीं, मतलब हल्का फुल्का पता चल रहा। उसके बाद ऐसा दर्द हुआ, ना मैं खड़ा हो पाता हूँ ना बैठ पाता हूँ मैं। अच्छा, एक्सट्रीम पेन शुरू हो गया। फिर मैं क्या कर रहा, फिर तो तब मैं बेल्ट पहन के, बेल्ट लगा के फिर मैं गाड़ी से अपना ऑफिस उतरता, ऑफिस करता, उसमें बैठ के फिर गाड़ी में आके फिर रूम में सोया पड़ता मैं। फिर रात को मैं सिंगल रहता हूँ, मैं अकेला रहता हूँ, ना खाना बना के खा पाता हूँ मैं, बाहर से खाना लेके खाना खड़ा भी नहीं है पाता, मतलब ज्यादा देर तक, मतलब ऐसा लगता है। फिर मैं खड़ा होते ऐसा लगता, थोड़ा देर खड़ा होता, उसके लगता मैं नहीं हो पाऊंगा। मैं धीरे धीरे फिर लेफ्ट बैंड हो गया, अभी मैं, मतलब बॉडी आपकी अभी लेफ्ट तरफ बैंड हो गया। वो मुझे पता नहीं था, मैं आईना देखा नहीं था, आईना है नहीं, मैं सिंगल आदमी हूँ, सिंगल आदमी, क्या आईना भी शीशा देखना तो देखे भी, शीशा भी नहीं देखना। ठीक है। फिर वापस में घर आया, ये दिसंबर का बात है, जब मैं घर आया, ये आपका क्रिसमस के टाइम में मैं घर आया। फिर आके जब मैं शीशा देखा तब मुझे रियलाइज है कि मैं बैंड हो गया हूँ। उससे पहले मुझे रियलाइज था कि मैं बैंड हो गया, मैं ऐसे चल रहा था, मैं दर्द में था, मैं ऐसे चल रहा था। राइट लेग में दर्द होता था, राइट में, मतलब नर्व में इतना पेन है, मतलब फिर लेफ्ट में आपका लेफ्ट में भी पेन था, अभी फिर लेफ्ट में भी पेन था, और राइट में भी ऐसा ज्यादा पेन अब राइट में है। तो फिर वही तब देखा कि मैं बैंड हो चुका हूँ। फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया, अभी देखा कि ज्यादा देर करना, फिर कुछ दिन में रुका, फिर ज्यादा देर करने का वो है नहीं। फिर मैं वहाँ पे मेरा काम होता है, तो मुझको थोड़ा वो निपटा के, क्योंकि वो स्कीम होता है, क्योंकि स्कीम देखना मेरा जिम्मेदारी है, तो उसको कैसे निपटा के मैं थोड़ा बहुत फिर मैं वहाँ पे ऑफिस में छुट्टी लेना भी थोड़ा हेडेक होता है सरकारी में। तो फिर वही छुट्टी में कैसे करा के मैं यहाँ पे आ गया, फिर इलाज कराने आ गया। तो ये अभी जब मैंने आपको चेक किया, और एक्चुअली मैंने ये देखा कि सर को एक डिस्क तो पहले से ही थी, जो L5S1 पे लेफ्ट साइड की दबी हुई थी, और रिसेंटली सर को राइट साइड में भी डिस्क प्रोलैप्स हो गया। और जो राइट साइड का डिस्क प्रोलैप्स है वो अभी करेंटली बहुत सिम्टम्स दे रहा है। और जैसा मैं सर को एग्जामिनेशन में चेक कर पा रहा हूँ, राइट लेग में हल्की सी वीकनेस भी शुरू हो गई है। और वीकनेस ऐसा साइन होता है, मैं सारे वीडियोस के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पे फिर सर्जरी डिले नहीं करनी चाहिए। पेन है, आप रुक सकते हो, लेकिन अगर कमजोरी शुरू हो गई तो सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 लेवल एंडोस्कोपी हम सर की आज करने वाले हैं, एक तो करेंगे बिना बेहोशी के और एक बेहोशी के साथ। तो मैं सर का MRI दिखाता हूँ, एक बार MRI पे फोकस करेंगे तो ये देखेंगे कि सर को देखिए L4, L5 और L5S1 दोनों लेवल पे नस दब रही है। ये दोनों लेवल हैं। L4, L5 पे जो राइट साइड की नर्व है वो दब रही है, ये राइट साइड का एरिया ये दब रहा है। और L5S1 पे अगर हम देखें तो सेंट्रल डिस्क है, लेकिन लेफ्ट साइड ज्यादा कंप्रेशन है, लेफ्ट साइड की नस दब रही है, और यही कारण है जिसकी वजह से हम सर्जरी करने वाले हैं। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो मेरा फेवरेट सवाल है, मैं ये पूछता हूँ, डर कितना लग रहा है?
डर तो मतलब ऐसा डर तो है नहीं, मतलब फिर अभी होता है ना कि एंजाइटी क्या होगा बोल के, पर इससे पहले तो घर वाले डर रहे थे। मेन कारण मेरा इतना डिले करने का एक कारण है कि घर वाले डर रहे थे, लोग डरा रहे थे। क्या क्या डराया? बोले कि ऑपरेशन कराओगे तो फिर उठ नहीं पाओगे, बहुत डॉक्टरों ने ये बात बोला है, बेकार हो जाओगे। यहाँ तक मैं बीच में मैंने आर्मी डॉक्टर से भी दिखाया था, तो उन्होंने बोला कि ओपन सर्जरी, उन्होंने ओपन सर्जरी बोला था, उन्होंने बोला ओपन सर्जरी। हाँ ओपन सर्जरी। हाँ तो फिर बोले तुम फिर कर दूंगा, फिर तुम बेकार हो जाओगे, फिर कुछ काम के नहीं रहोगे, तो इसलिए सर्जरी मत करो, लोग बोले। ऐसे मुझे बहुत लोगों ने डरा है। तो मैं सर का बीच में इन 3-4 साल में मैं वीडियो देख रहा था, पर वो क्या बोलते हैं घर से भी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैं कुछ कारण से मैं आ नहीं पा रहा था मैं। तो फिर बहुत लोग डरा रहे, अभी भी लोग डरा रहे, फिर अभी भी फोन आ रहा है, ऐसे लोग डराते जो भी जानते बोले मत करो, ये मत करो, एक्सरसाइज करा लो। बोल रहे मैं तुम्हें एक डॉक्टर ले जाऊंगा कि ये तुम्हें ठीक कर देंगे, कुछ नस दबा के कर देंगे, कुछ फिजियोथेरेपी कर देंगे तो तुम ठीक हो जाओगे। जो सुनते ये बोलते जितना हो सके अवॉइड करो सर्जरी, ये बोलते। पर नहीं, मैंने मन बना लिया था, मतलब इस बार आके दिखाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था केस। अभी आप जैसे चलो या बैठो तो कितनी देर बैठ पाते हो, चल पाते हो? अभी रिसेंटली कुछ दिनों से मैं थोड़ा चल पा रहा हूँ, पर मतलब बीच में तो मैं एकदम चल नहीं पा रहा था। मैं बहुत दर्द हो रहा था? बहुत दर्द, मैं ना खड़ा पा रहा था ना बैठ पा रहा था मैं। मैं अपने गाड़ी में जाता था, तो उतरता था, ऑफिस में दिन में बैठता था, ऑफिस में थोड़ा घूम के फिर वापस गाड़ी में बैठ के फिर रूम में आता था मैं। मतलब मेरी जो गाड़ी थी 4 व्हीलर, वो मेरे व्हील चेयर है, मतलब सब बहुत सफर कर रहे हो। और इतनी यंग एज में ऐसा है ना, तुमसे एक्सपेक्टेड ये होता है कि तुम बहुत सारा काम करोगे। तुम्हारे सीनियर्स भी एक्सपेक्ट करेंगे, और उस टाइम पे अगर काम नहीं कर पाते हैं, डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता। और आई अंडरस्टैंड। और मैं ना कहीं किसी फैमिली फंक्शन में जा रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेन में था, और मैं बैंड भी हो गया था, मैं जाना भी, मैं कितना फंक्शन चले गए हम लोग का। इधर आसाम में बिहू था, कुछ नहीं किया, लोग क्रिसमस में घूम रहे थे, मैं बिस्तर में पड़ा था, बिहू में घर में पड़ा था। ना मुझे लगता है थोड़ा मेंटली भी स्ट्रेस होता है यार। मैं मेंटली सही बोलूं तो मैं मेंटली बहुत स्ट्रेस था, मतलब मैं सोच रहा था क्या होगा मेरा, मतलब कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बहुत स्ट्रेस था मतलब। चलो हम उम्मीद करते हैं आज आपकी एंडोस्कोपी करके आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हाँ, मैं वही होप कर रहा हूँ, और उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल होके सारे काम कर पाओगे। वही मैं होप कर रहा हूँ, वो भी मैं ही होप कर रहा हूँ। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू, डोंट वरी। सो आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। सर को पहले लेफ्ट में ज्यादा दर्द था, अब राइट में ज्यादा है। तो सर सबसे पहले मैं लेफ्ट से ही स्टार्ट करता हूँ। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे बिना मोड़े, नहीं, राइट में दर्द होता है। अब लेफ्ट को उठा रहा हूं तभी भी राइट में दर्द हो रहा है, क्योंकि क्रॉस डेसेलार पॉजिटिव है। इसको कहते हैं क्रॉस डेसेलार। लेफ्ट उठाने से लेफ्ट में दर्द नहीं है, लेफ्ट में दर्द नहीं है, राइट में दर्द है, क्योंकि क्रॉस डेसेलार पॉजिटिव है। अब इस वाले पैर को उठाइए बिना मोड़े, दर्द हो रहा है। तो देखिए 10-15 डिग्रीज में नहीं हो पा रहा, इससे ज्यादा कर रहा हूं तो सर को काफी दर्द हो रहा है, और ज्यादा करने पे पेन आ रहा है, क्योंकि इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंप्रेशन सर को है। एक बार मैं पावर चेक कराता हूं। सर जरा दोनों पैरों को ऊपर खींचिए कस के। अब ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेकिन देखो इसमें नहीं खींच पा रहे, आप पूरी ताकत लगा रहे हैं, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। देखिए पूरी ताकत सर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पैर में बहुत कमजोरी है। ये पैर में पूरी ताकत है, बट ये पैर में अगर सिंगल उंगली से भी चाहूं तो मोड़ पा रहा हूं। ढीला छोड़िए। अब ये छू रहा हूं, दोनों में एक जैसा है कि अलग अलग है? थोड़ा हल्का सा राइट में, थोड़ा राइट में सुन है, मतलब इसमें पूरा फील हो रहा है, इसमें कम फील हो रहा है। और इन दोनों साइड ये नॉर्मल है। हाँ, तो बेसिकली ये जो सिम्टम्स हैं ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि राइट साइड की नर्व पे ज्यादा कंप्रेशन है। सर एक बार टिल्ट हो जाइए पेट के बल। ठीक। सर जो दर्द है मेनली वो ये है, फेस मेरी तरफ कर लीजिए, आराम से रख लीजिए। तो कमर में कोई दर्द तो नहीं? कमर में दर्द नहीं है। कमर में कोई दर्द नहीं। अच्छा ये यहाँ इधर नहीं, हाँ ये है, इधर नहीं है सर, काफ में दर्द है। हाँ इधर होता है, ये काफ में दर्द है। तो काफ एरिया इनका पेन कर रहा है, क्योंकि इनको काफी दिक्कत है। अच्छा इधर तो नहीं है? इधर नहीं है पेन, इधर कोई दर्द नहीं है, ये ठीक है। तो मेन दिक्कत जो है वो यही वाला एरिया है, उसमें भी सिर्फ काफ में मेन दर्द है, क्योंकि इनको जो प्राइमरी कंप्लेंट्स हैं वो L4, L5, L5S1 से है, इसलिए इनकी 2 लेवल एंडोस्कोपी हमने प्लान करी है। सो आई हैव माय पेशेंट कौशल अगेन विद मी। तो कौशल, आपकी एंडोस्कोपी हम लोगों ने कल करी। तो मेरे को ये बताओ कि एंडोस्कोपी आपकी कॉम्प्लिकेटेड एंडोस्कोपी थी, 2 लेवल एंडोस्कोपी थी, जिसमें एक लेवल हमने ट्रांसफोरामिनल बिना बेहोशी के किया और दूसरे लेवल में बेहोशी करके किया।
तो ऑल इन ऑल सिर्फ सर्जिकल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, सर्जिकल एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? सर सर्जिकल एक्सपीरियंस था कि पहले सर्जरी से थोड़ा डर लगता है सर। हाँ हाँ, एंजाइटी होता है क्या होगा क्या नहीं होगा। यस, जैसे मैं सर्जरी में बैठा हाँ, तो थोड़ा डर लग रहा था जब प्रिपरेशन चल रहा था क्या होगा। जैसे एक इंजेक्शन लगा, दूसरा लगा, इससे पता नहीं चला कि इंजेक्शन लगा के फिर आपने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, सर्जरी का पता भी नहीं चला? पता नहीं चला मुझे। अच्छा। मैं सर बस इतना ही है, मैं आपसे पूछने लगा सर बस इतना ही, और तो दर्द नहीं होगा? नहीं, बस इतना ही है। बस खाली सुई का ही पता लगा? सुई पहले एक सुई, दो सुई, और उसका पता नहीं चला आपने किया, कुछ पता नहीं चला। मुझे लगा कि जैसे आप उसको बोन निकाल रहे थे, मुझे लगा नेल कटर से कट आवाज आ रही है, बस इतना ही था। कोई दर्द नहीं हो रहा था? कोई दर्द नहीं हो रहा था। और कोई खतरनाक नहीं लगा? नहीं, कोई ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत डेंजरस टाइप का है? नहीं, एकदम। अरे मुझे पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। मैं बस इतना ही। इससे तो दूसरा मैंने ऑपरेशन देखा है ज्यादा, एक नॉर्मल कोलोनोस्कोपी, उससे ज्यादा पेनफुल है। हाँ, कोलोनोस्कोपी में तो बहुत पेनफुल है। ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें पता नहीं चला है। ये पता नहीं चला कि स्पाइन की सर्जरी है। स्पाइन का और लोग बोलते हैं कि स्पाइन सर्जरी मत कराओ। क्योंकि मेरे को ऑलरेडी बहुत लोगों ने बोला है कि स्पाइन सर्जरी मत कराओ, हो सके जितना से अवॉइड करो। योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, फिजियोथेरेपी कर लो, यस, सब कर लो, पर सर्जरी मत करो। ठीक है। मुझे बहुत लोगों ने बोला, मैं जब यहाँ पे आ रहा था सर्जरी करने के लिए, मैं सीनियर ऑफिशियल जो थे वो लोग अभी फोन करके बोले थे हो सके तो तुम सर्जरी मत कराओ, बच जाओगे क्या चीज, कुछ अलग कर लो। मुझे लोग बोल के भेजे, डरा रहे थे। मैंने माइंड बना लिया था, क्योंकि कराना ही था। क्योंकि अगर मैं नहीं करता, जैसे आपने बोला, तो और कंडीशन मेरा वर्स हो जाता। ऑब्वियसली जैसे सिम्टम्स मेरे बढ़ रहे थे, वीकनेस शुरू हो गई थी राइट लेग में, ये सबसे बड़ी बात थी। देखो, पेन को कोई बात नहीं, लेकिन वीकनेस टॉलरेबल नहीं होती। अब मुझे ये बताओ कि सर्जरी के बाद आज पहला दिन है, कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है सर। मैं बहुत मैं पेन मेरे लेफ्ट लेग में 4 साल से था। तो मैं झेल के चल रहा था, चलना बोल के। फिर रिसेंटली राइट लेग में हुआ। उसके बाद तो बहुत कंडीशन खराब था। मैं ना छींक पा रहा था, स्नीज करने से ऐसा लगता है कि जान निकल गया मेरा, पेन आ रहा था बहुत ज्यादा। मैं ठीक से खड़ा होकर टॉयलेट भी नहीं कर पा रहा था, मैं बैठ के लेटरिन भी नहीं कर, जैसे इंडियन कमोड है हम लोग का, उसमें नहीं कर पा रहा था मैं। बहुत मुश्किल से करता था मैं, जैसे कर रहा था मैं। पर आज मैं बिना दर्द के मैं टॉयलेट किया खुद से, कोई पेन नहीं था। प्रेशर लगाने से पेन, आपका नर्व पूरा पेन होता था। अब कोई पेन नहीं हो रहा था? पेन नहीं है। अभी आपको पता ही नहीं चल रहा कि पेन मतलब क्या। मुझे बस एक डर होता है कि वापस ना आ जाए पेन। मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि डर लग रहा है कि वापस ना आ जाए, दर्द वापस ना एक डर होता है। 4 साल से बैठ गया, हैबिट्स हो गया ना, कि वो डर, पेन तो हमारे साथ है, पेन तो ऐसा लग रहा था कि ऐसे सोऊंगा तो या ऐसे लेटूंगा तो दर्द होगा, नहीं हुआ। टॉयलेट कर नहीं हुआ, चल के देखा नहीं हुआ। तो वही मतलब चलने से पेन होता था, तो आ जाएगा, नहीं आया तो एक डर है कि वापस ना आ जाए, तो दर्द अभी नहीं है। ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप परसेंटेज वाइज बताओगे कितने परसेंट बेटर है, तो कितने परसेंट अच्छा लग रहा है आपको? सर अभी तो जबकि पेन बहुत साल से था, तो उसी से मेरे लेग में अभी जो नमनेस है, जो खाली नमनेस है, पेन नहीं है। तो अभी मैं बोल सकता हूँ 90 प्लस में अभी ठीक हो चुका है। 90% ठीक है? ठीक है मैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने जैसे बोला एक्सरसाइज करूंगा तो बाकी नमनेस चली जाएगी क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि काफी दिन की प्रॉब्लम है, 4 साल की, 4 साल में तो नमनेस भी धीरे धीरे चली जाएगी, लेकिन उसी एरिया में जो पेन था वो नहीं हो रहा। पेन नहीं है सर। ब्यूटीफुल। कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब आया था, मैं सोच के आया था कि ठीक होके जाऊंगा यहाँ से। तो ऐसे जैसे मैं सुबह उठा, फिर जैसे बैठा थोड़ा, फिर तबीयत थोड़ा अच्छा लगा, तो फिर असल तब फील आया कि हाँ मैं ठीक हो गया मैं। ब्यूटीफुल। हम लोगों ने ये भी नोट किया कि पहले के मुकाबले आपका पोस्चर भी करेक्ट हुआ है। हाँ सर, पहले जब मैं यहाँ पे आया था, मैं लेफ्ट टिल्ट हो चुका था, और मैं टेढ़ा होके चल रहा था। मैं फोटो खींचता हूँ, टेढ़ा दिखते हो, हर जगह टेढ़ा दिखता हूँ, लेकिन अब आप रिलेटिवली सीधे लग रहे हो। मैं दिखाया अपने भाई को, बोला कि तू सीधा हो गया। मैं देखा, फिर मैं सीधा हो गया। दैट इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। बहुत ही खुशी की बात है। और जैसे कौशल भैया सही हुए, वैसे कोई भी सही हो सकता है। कोई भी। मैं तो जब यहाँ पे आ रहा था, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं,
मेरे कॉलीग्स के पेरेंट्स है या मेरे कॉलीग्स है जो फ्रेंड्स है लोग सफर कर रहे हैं, तो मैं सबको यहाँ आने से पहले सबको मैं सजेस्ट करके, आपका वीडियो में देखे थे तो उनको सजेस्ट करके आओ देखो, तो उन लोग भी बोल रहे कि तुम जाके आओ बट हम भी आएंगे तुम्हारे पीछे पीछे। तो बहुत लोगों ने मुझे भेजा है मतलब, और बहुत लोगों ने आपको दिखाया भी। यस आई गेट इट, बिकॉज़ सबको डर लगता है क्योंकि वहाँ से मेन प्रॉब्लम है हम असम दिल्ली से बहुत दूर है, तो लोग आ नहीं पाते। और हमारे असम में सर क्या बोलते हैं इतना स्पेशलिस्ट है नहीं कोई। मैं जानता हूँ तो इसलिए आप बोल रहे कि असम आएंगे तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप आए तो मतलब बहुत लोग हैं मतलब जो ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे या कोई बाहर जा नहीं पाते सर। मैं जानता हूँ, मैं जरूर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि असम ओपीडी स्टार्ट करें हम लोग, जैसा कि कौशल भैया कह रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को परेशानी है और बहुत लोग परेशाान होते हैं। और हमारे असम से आप एंडोस्कोपी करते सर। असम में एंडोस्कोपी नहीं है सर, ओपन सर्जरी होता है सर। आई नो और उसमें फिर बेड रेस्ट का बेड रेस्ट है सर, बेड रेस्ट 3 महीना, और उसके बाद आप गारंटी नहीं है ठीक हो जाओगे कि नहीं। एग्जैक्टली अपना जो रिकवरी है वो का परसेंटेज कम हो जाता है, ऑब्वियसली चांसेस कम होते हैं ओपन सर्जरी में। तो अब ये बताओ कि जो लोग डरते हैं आप उनको क्या बोलना चाहते हो? मैं तो सर बोलता हूँ जो डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं। मैं कल खुद इससे पहले मैं भी मन में था कि क्या होगा क्या नहीं। कल जैसे मैं सर्जरी में था वहाँ पे, पहले स्टार्टिंग में लग रहा था कि एंजाइटी हो रहा था क्या होगा क्या नहीं। जब मैं स्टार्ट हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं देख रहा हूँ बस बैठ के मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ सर्जरी चल रही है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कर रहे हो सर, कैसे कर रहे हो, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। खूब बातें कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे सर। एग्जैक्टली हम लोग बात कर रहे थे आपके लाइफ से रिलेटेड क्या चलता है, वही सर हम लोग बात भी कर रहे थे सर, आराम से बात करते कंफर्टेबली हो गया, पता भी नहीं चला सर। ब्यूटीफुल। तो मैं यही बोलता हूँ डरने की कोई बात नहीं है, बड़ा अच्छी तरह इसको किया जा सकता है, और जैसे कौशल भैया ठीक हुए कोई भी ठीक हो। मैं बोलता हूँ आप हो सके तो आप देवाशीष सर से मिलिए, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस देखे, सब देखे, तो मैं सोच के मैंने बहुत सारे लास्ट 3-4 इयर्स से मैं देख रहा था वीडियोस, तो एट लास्ट मैंने देवाशीष सर से मिलना फाइनल किया। तो मैं इनसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सर से कराने का सोच लिया था, और मैं इनसे करा के अभी जाके मैं ठीक होके जा रहा हूँ यहाँ से। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आए, कोई भी आए। मैं बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि एंडोस्कोपी बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी चीज है, और जैसे मैं कर सकता हूँ, कोई भी अगर अच्छी एंडोस्कोपी कर रहा है तो ठीक हो सकता है। आपको डरने वाली पुरानी वाली बात है। एक बात है सर, अभी एंडोस्कोपी कर रहे लोग, किंतु बहुत लोग नहीं कर पाते सर। नंबर्स ऑफ सर्जन इंडिया में कम है। यस तो मैं सजेस्ट करता हूँ कोई भी हो देवाशीष सर से मिलिए। मेरा ये मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसे लेके जा रहा हूँ, और सर बहुत हेल्पफुल है, उनके स्टाफ है बहुत हेल्पफुल है। हम लोग को यहाँ पे रहने पीने खाने का बहुत हेल्प किया उन्होंने। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। जब ये आए थे तो एक्चुअली इतनी दूर से आए थे, पेट खराब हो गया था। मेरा पेट खराब, मैं असम से आया, हम लोग इतना मसाला नहीं खाते। तो मैं जब आया दिल्ली में ये खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, मतलब खाने का मसाला बहुत प्रॉब्लम है। पर यहाँ पे सर ने बोला तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे आओ, हम लोग यहाँ पे रहो, खाने का तुम्हारा जुगाड़ कर देंगे। बस तब से मेरा पेट ठीक हो गया। बेटर है, बहुत बेटर है। अभी मैं ऑपरेशन सर्जरी भी हो चुका है मेरा, अब मैं पेन लेस हो गया हूँ। ब्यूटीफुल। और आप ताजमहल भी देख लिया है? हाँ, मैं ताजमहल भी देख लिया। ग्रेट, थैंक यू। तो सर कल हम लोग जब स्ट्रेट लेग कर रहे थे तो आपको पेन आ रहा था ना? और जो पेन था प्राइमरीली राइट लेग में आ रहा था। क्रॉस लेग में भी पेन पॉजिटिव हो रहा था। तो अब जरा क्रॉस लेग करके देखें। गायब? हाँ सर, एकदम गायब हो गया। बहुत बढ़िया। अब इस वाले को उठा के दिखाओ, ये भी ठीक है। हाँ सर। तो अब स्ट्रेट लेग एसएलआर नेगेटिव हो गया है। और एक बार जरा पावर दिखाइए मेरे को, खींच के जोड़ लगाइए। तो देखो पावर अभी वीकनेस है, पावर पूरी नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले मुझे इंप्रूव लग रही है, लेकिन पूरी पावर इंप्रूव नहीं है। धीरे धीरे जब एक्सरसाइज करेंगे तो वो पावर भी इनकी इंप्रूव हो जाएगी, और धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे भैया।